अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आमिर। वेलकम टू अवर टुडेज़ हेल्थ सेशन। आज अपने सेशन में हम जिस डिज़ीज़ को डिस्कस करेंगे उसे कहते हैं मम्स या कनफीड। इससे पहले हम अपने सेशन का आगाज़ करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी कम्युनिटी में शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। मम्स बेसिकली क्या चीज़ होती है? देखिए, मम्स जो है बेसिकली एक किस्म का वायरल इन्फेक्शन होता है जो बुनियादी तौर पे आपके सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करता है और बहुत ही एक पेनफुल सी सूरत हाल बन जाती है आपके गालों की, आपके चमड़े की, जिसमें आपका मुँह चबाना बड़ा मुश्किल बन जाता है। और फिर ये दूसरा ये कि ये जो स्प्रेड होता है वो इस तरह होता है कि अगर पहले से ही किसी बंदे को इस चीज़ का इन्फेक्शन या डिज़ीज़ है या वायरल इन्फेक्टेड है वो, और उसने अगर आपके सामने खांस लिया या उसने आपके सामने स्नीज़ कर लिया, छींक लिया और वो वायरस आप इनहेल कर गए, तो फिर वो आप भी उस बीमारी का निशाना बन जाते हैं। ये बीमारी फिर आपको जाके लीड करेगी पित्ते की बीमारियों में, मिसाल के तौर पे पैनक्रेटाइटिस आपको हो जाएगा, या फिर दिमाग की बीमारियों में जैसे कि मेनिंजाइटिस हो जाएगा, या फिर बाज़ औक़ात ये मर्दों में इनफर्टिलिटी का भी सबब बन जाती है। इसकी अक्सर वजह बेसिकली आपका वैक्सीन न कराना होता है। वो लोग जो अपनी वैक्सीन नहीं कराते या अपनी वैक्सीन मुकम्मल नहीं कराते, वो इसके निशाना रहते हैं। मम्स बेसिकली वायरल डिजीज़ है जो कि पैरामिक्सोवायरस फैमिली की वजह से ये होती है। मम्स बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो वायरस की वजह से होती है। वो वायरस जिसे हम लोग पैरामाइक्सोवायरस कहते हैं, उसकी वजह से ये होती है। और फिर दूसरा, अगर कोई बंदा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, कि अगर किसी ने आपके सामने खांस लिया या आपके सामने स्नीज़ किया, छींका और उसके वायरस आपने इनहेल किए, तब भी आपको हो जाएगी। या फिर आपने किसी ऐसी सरफेस को टच किया और फिर अपने मुंह या नाक को लगा दिया जहाँ पर पहले से ये वायरस मौजूद हो, तभी आप इसका निशाना बन सकते हैं। ये शुरू में तो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स को अफेक्ट करेगी, जो जाके एक सूजन का बायस बन जाएंगे और फिर उससे मिलते जुलते दूसरे सिम्टम्स भी ये क्रिएट कर देते हैं। मम्स की जो अलामत होंगी वो टिपिकली आप देखेंगे कि आपका जो गाल है वो फूल जाएगा। फिर आपके सैलिवरी ग्लैंड्स पर्टिकुलरली जैसे पैरोटिड ग्लैंड्स होते हैं आपके बिल्कुल गाल के नीचे, वो सूज जाएंगे। और फिर आपको बुखार हो जाएगा, सर में दर्द हो जाएगा, फटीग, थकन सी सूरत हाल होगी, निगलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ये सारी सूरत हाल इस डिज़ीज़ से आपको हो सकती हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस, अगर ये इसको ट्रीट ना किया जाए और ये कॉम्प्लिकेट हो जाए, तो उसमें फिर आपको दिमाग की बीमारी जैसे मेनिंजाइटिस आपको हो गया वो हो जाएगा, या फिर पित्ते की बीमारी जैसे पैनक्रेटाइटिस हो गया वो हो जाएगा। इसके अलावा इनफर्टिलिटी की भी शिकायत हो सकती है मर्दों में अगर इस डिज़ीज़ से दो चार होते हैं तो। इसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुतासिर होते हैं इस बीमारी से, इसमें ज़्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी वैक्सीन नहीं करवाई होती है या फिर अपनी वैक्सीन के डोजेज़ पूरे नहीं किए होते हैं। और इसके अलावा वो लोग जो ऐसी एरियाज़ में, ऐसे क्राउड में रहते हैं जहाँ के लोग जो है वैक्सीन नहीं कराते, और फिर वो अगर बीमार होते हैं तो वो बड़ी ही बड़े पैमाने पे इस बीमारी के फैलाव का सबब बन जाते हैं। बच्चों में ये डिज़ीज़ इसलिए होती है, या तो आप अपने बच्चे की वैक्सीन पूरी नहीं कराते हैं, या तो फिर उस वैक्सीन का कोई ना कोई हिस्सा या बूस्टर डोज़ आप छोड़ देते हैं, या फिर ऐसा भी होता है बाज़ औक़ात आप वैक्सीन तो करा लेते हैं लेकिन उसकी इम्यूनिटी मुकम्मल तौर पे डेवलप नहीं हो पाती है, या फिर इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपकी बॉडी का नहीं होता है, और फिर बाज़ औक़ात या तो वैक्सीन का असर ख़त्म हो जाता है, जैसे हम लोग वैक्सीन फेलियर कह लें। तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी ही कम होती हैं। फिर भी अगर आप वैक्सीन करा लेंगे तो वो बीमारी की शिद्दत वो नहीं रहती जो उस बंदे को हो जिसने बिल्कुल वैक्सीन नहीं कराई होती है। अच्छा, अब आते हैं कि अगर ये बीमारी हो जाए तो उसको हम लोग डायग्नोस किस तरह करें, उसकी तशख़ीस किस तरह करें। तो अगर ये बीमारी हो जाती है तो ये डिपेंड करता है आपके साइन सिम्टम्स पे, आपकी अलामात पे कि वो क्या हैं। उस हिसाब से ही डायग्नोस किया जा सकता है कि आपको ये बीमारी है या नहीं है। उसमें आपका जो पैरोटिड ग्लैंड्स है वो सूज जाएंगे, स्वलन हो जाएंगे। इसके अलावा आपको बुखार होगा, थकन की सूरत हाल होगी। फिर कुछ लेबॉरेटरी टेस्ट भी ऐसे होते हैं जैसे वायरल कल्चर हो गया, पीसीआर हो गया, या फिर कुछ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं इस डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए। इसके अलावा आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है, आपका जो फिज़िकल एग्जामिनेशन है, वो बड़ा ही क्रूशियल रोल अदा करता है आपकी बीमारी को डायग्नोस करने में।
अच्छा, मम्स से मिलती-जुलती भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट से मिलती-जुलती भी काफ़ी बीमारियाँ होती हैं। उसमें मिसाल के तौर पे आप समझ लें कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन आपको होगा तब भी ये हो जाएगी, या फिर पैरोटिड ग्लैंड का कोई इन्फेक्शन होगा, पैरोटिटाइटिस होगा तब भी आपको ये हो जाएगी, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तब भी आपको ये हो जाएगी। और उसके अलावा भी ऐसी होती हैं जैसे कि ये हो, या फिर इसके अलावा आपको अगर कोई ऐसे ग्लैंड जैसे कोई ट्यूमर वगैरह है, वो अगर आपका बढ़ गया है, कोई कैंसर वगैरह की सूरत हाल हो गई है, तब भी ये हो सकता है। तो बहरहाल ये सब चीज़ें आपकी क्लिनिकल हिस्ट्री, आपके मेडिकल एग्जामिनेशन से डायग्नोस की जा सकती है, और आपके डॉक्टर आपको बता सकते हैं क्या ये ममसी ही है या कोई और बीमारी है जिससे आप दो चार हैं। अच्छा, फिर मुझे एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब, मम्स क्या जानलेवा बीमारी है? क्या ये हो जाए तो इससे हम मर जाएंगे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। मम्स कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर मम्स आपको हो जाता है या ये कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी आपको हो जाती है, तो फिर ये बाज़-औक़ात ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर देती है जो कि दूसरी ख़तरनाक बीमारियों का सबब बन जाती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको मेनिंजाइटिस हो गया, दिमागी बीमारी हो गई, तब भी आप इसके हाई रिस्क पे हो सकते हैं, या एन्सेफेलाइटिस हो गया, तब भी आपकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है, या फिर दूसरे ऑर्गन जो हैं वो भी इससे डैमेज हो जाते हैं, जो फिर फर्टिलिटी की सूरत हाल पर लेके जा सकते हैं। तो वैक्सीनेशन ही इसका एक वाहिद हल होता है। आप अपनी वैक्सीनेशन करवाइए ताकि इस बीमारी से आप महफूज रहें, या अगर खुदा न खास्ता वैक्सीनेशन फेलियर की सूरत भी होती है, तब भी आप इसकी अलामात जो हैं, इसकी बीमारी की शिद्दत जो है वो बहुत कम से कम होगी। फिर एक पेशेंट ने मुझे टेक्स्ट किया कि डॉक्टर साहब, मम्स जो है हमारे किन ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं? देखें, मम्स जो है आपके पैरोटिड ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, जो बिल्कुल आपके गाल के नीचे होते हैं, और फिर ये आपके सैलिवरी ग्लैंड्स को भी अफेक्ट करते हैं, और फिर आपके जाज़ को, आपके चमड़े को बड़ा अफेक्ट करते हैं। तो एहतियाती एक वाहिद हल बनता है इन चीज़ों से बचने का। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगहों से अवॉइड कीजिए, और फिर अगर आपको जाना पड़े तो मास्क पहन लीजिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई इंसान अगर उससे इन्फेक्टेड है तो कम से कम आप उससे महफूज रहें, उस वायरस से महफूज रहें। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर ये हो जाए तो फिर आपको फ़ौरी तिब्बी इमदाद क्या होनी चाहिए? आप फ़ौरी उसको क्या करना चाहिए? देखें, तो उसका वही है कि जो आपको मैंने पहले बताया कि खुदा न खास्ता ये हो जाए तो आपको फ़ौरी तिब्बी इमदाद में आराम करना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, और इस तरह की अगर फटीग हो रही है, थकन हो रही है, या बुखार हो रहा है, तो फिर सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट ले लीजिए। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट में आप पैरासिटामोल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रूफीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर जिस जगह दर्द हो रहा है वहाँ आप अपने कोल्ड कंप्रेसेस दे सकते हैं। कोई भी चीज़ आप ठंडी जैसे होती है वो आप रख के उसको दबा सकते हैं, ताकि आपको पेन में कुछ रिलीफ़ मिल जाए। इसके अलावा डाइट में आपको नरम चीज़ें लेनी हैं, वो चीज़ें लेनी हैं जिनको चबाना ना पड़े, ये ताकि ये चीज़ें आप लें और आराम से ये हज़म हो जाएँ बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इसके अलावा अपने डॉक्टर से डेफ़िनेटली मशवरा कीजिए, ताकि वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बता सकें, एहतियाती तदाबीर के हवाले से, उसकी ट्रीटमेंट के हवाले से। अच्छा, फिर मुझसे एक पेशेंट ने पूछा कि डॉक्टर साहब, क्या ये मम्स की वैक्सीन एडल्ट्स भी करा सकते हैं, बालिगान के लिए भी होती है, या सिर्फ़ ये बच्चों के लिए होती है? तो जी, ये वैक्सीन सबके लिए होती है। अगर आपने नहीं कराई है तो हर उम्र के लोग इसकी वैक्सीन करा सकते हैं, MMR की वैक्सीन करा सकते हैं, और ये रिकमेंड है हर बंदे के लिए, ख़्वाह वो अगर अपनी वैक्सीन किसी हवाले से छोड़ चुका है तो वो करा सकता है, क्योंकि वैक्सीन ही एक वाहिद हल होता है इससे बचने का। तो ये एक छोटा सा सेशन था मम्स या कॉन्फ्लिक्ट की बीमारी के हवाले से। उम्मीद है आप लोग इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। इस हवाले से अगर कुछ पूछना चाहें तो काइंडली मुझे इनबॉक्स कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नए सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। टेक केयर योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।